Hello students, your first semester exam is completed. So today we will read poem 8, The Trees. The trees is a voice with a body engaged in activities. This is in fact an unnatural poem that narrates the struggle of a population of trees escape the confines of greenhouse. जैसा कि द ट्रीज पोएम के नेम से पता चल रहा है, इट इज़ ए सिम्बॉलिक पोएम और ये एक डिफोरेस्टेशन होता है पेड़ों की कटाई के लिए, कि जो ह्यूमन है वो बहुत ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं जिस वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो हम पोएम स्टार्ट करने से पहले जो इंट्रोडक्शन है पोइट का वो रीड करते हैं। दिस पोएम इज़ रिटन बाय एड्रिन रिच. You can see in picture. She was born May 16, 1929 and March 27, 2012 was an American poet, essayist and feminist. She was called one of the most widely read and influential poet of the second half of the 20th century. Her first collection of poetry, A Change of World, was selected by renowned poet W.H. Auden for the Yale series of Younger Poetic Award. तो ये उनका इंट्रोडक्शन हुआ पोइट का। चलिए पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो रीड करते हैं। The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide. तो देखिए पोइट, हमारी पोइट यहाँ पे कहती है कि जो ट्री हैं वो क्या फॉरेस्ट में से निकल गए हैं, मतलब पेड़ों की इतनी ज़्यादा कटाई होने की वजह से फॉरेस्ट है वो खाली हो गए हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, और पूरी जो घने जंगल थे अब वो एम्प्टी हो चुके हैं। वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, इतनी ज़्यादा पेड़ काटने की वजह से बर्ड्स हैं उनको बैठने के लिए जगह नहीं है। नो इंसेक्ट हाइड, और ना ही वहाँ पे कोई इंसेक्ट है वो हाइड कर सकती है, छिप सकती है। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, तो बरी मीन्स तो वैसे कहा जाए तो दफनाना होता है, तो यहाँ पे देखिए नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, कि जब घने जंगल होते हैं तो अगर हम उसकी शैडो के नीचे बैठते हैं तो वो जो घने जंगल है वो सन की जो ब्राइटनेस होती है वो हमारे ऊपर नहीं पड़ने देते। जब हमें धूप वगैरह लगती है तो हम जनरली पेड़ की शैडो का सहारा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा मात्रा में काटे गए हैं तो वो सन की डायरेक्ट जो रेज है वो धूप है वो हमारे ऊपर गिरती है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। देखिए ये कितनी अच्छी लाइन कही गई है कि फॉरेस्ट है वो दीज नाइट्स, इस रात क्या हुआ है, फॉरेस्ट है वो यहाँ पे जो हम घर में छोटे छोटे जो पेड़ लगाते हैं जिनको हम कैद करके रखते हैं उनके बारे में कहा गया है कि उनको भी फ्रीडम चाहिए, उनको भी अपनी जगह पे होना चाहिए, उनको बाहर बड़े फॉरेस्ट में जाना है। इसलिए पोइट यहाँ पे बताती है कि वो इस रात स्प्रेड हो गए हैं, फैल गए हैं, अपनी जो छोटे घर के अंदर जो हम छोटे छोटे पेड़ रखते हैं वो वहाँ से निकलकर वो ट्री जो सारे ट्रीज़ हैं वो कहाँ फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट स्टेंजा है वो कंप्लीट होता है। तो इस फर्स्ट स्टेंजा में जो क्वेश्चन निकल रहे हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर द ट्रीज मूविंग फ्रॉम, तो आंसर है द ट्रीज आर मूविंग फ्रॉम ए क्लोज्ड हाउस। तो ट्रीज कहाँ पे कैद हैं, बंद घर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर द ट्रीज मूविंग टू, आंसर द ट्रीज आर मूविंग आउट टू ए बैरन वर्ल्ड विदाउट ट्रीज। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट मीन बाय द सिंबल्स लाइक ट्रीज, हाउस एंड फॉरेस्ट, आंसर trees are symbolic of women who had been kept slaves for centuries. The house is the society that kept women is captive. The forest is the world where women will enjoy their freedom. तो देखिए यहाँ पे 3 सिम्बॉलिक दिया गया है, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन बना है इसमें। तो क्वेश्चन क्या है कि जो 3 सिम्बॉलिक है ट्रीज, हाउस एंड फॉरेस्ट। तो देखिए ट्रीज पहला है सिंबॉलिक जो वुमेन के लिए यूज किया गया है कि वुमेन है उनको स्लेव
फॉर सेंचुरीज, बहुत ही शताब्दियों से, सेंचुरी से उनको गुलाम रखा गया है। द हाउस इज़ द सोसाइटी दैट कीप वुमेन इन इट्स कैप्टिव, कि घर जो और जो सोसाइटी है उसको वीमेन को उसने, घर ने और सोसाइटी ने कैदी बना के रखा है। द फॉरेस्ट इज़ द वर्ल्ड वेयर वुमेन विल एंजॉय देयर फ्रीडम, और एक फॉरेस्ट है जिसमें यहाँ पे देखिए वीमेन को और फॉरेस्ट को कंपेयर किया गया है कि जिस तरह से फॉरेस्ट के अंदर जो पेड़ पौधे हैं वो अपने आप को फ्री महसूस करते हैं, फ्री फील करते हैं, उसी तरह एक वीमेन है, औरत है, वो भी अपने आप को जब बाहर खुले में रहती है तो अपने आप को फ्रीडम फील करती है। तो हमारा फर्स्ट स्टेंजा है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड स्टेंजा है, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स। पूरी रात जो रूट्स हैं वो अपना वर्क है वो करती रही, डिसएंगेज देमसेल्व फ्रॉम द क्रैक्स और इन द वरांडा फ्लोर। तो जब रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो उन गमलों में से निकलकर बाहर की तरफ जाने लगी तो जो वरांडा का जो फ्लोर है, फर्श है, उसमें कुछ क्रैक्स, कुछ दरारें पड़ गई। द लीव्स स्ट्रेन्स टुवर्ड द ग्लास। स्ट्रेन मीन्स होता है मेक एफर्ट्स टू लिव, कि जैसे ही वो लीव्स थे वो बाहर निकले, उनकी जो ट्विंग्स थी, उन लीव्स की जो डालियाँ थी वो छोटी छोटी जो बाहर निकली तो वो क्या हो गई, सख्त हो गई। एक्सर्शन मतलब होता है बहुत हार्ड हो जाना। लॉन्ग क्रैप्ड बोग सफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। तो लॉन्ग क्रैम्प्ड मतलब बॉडी पेन करना। इस तरह से जब ये पेड़ पौधे बाहर निकले, सफलिंग मीन्स मूविंग रिपीटली फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। तो जो ये छोटे छोटे पेड़ थे, इनकी जो नीचे की जो रूट्स थी वो बाहर निकलती हैं, तो ऐसा लगता है जिस तरह से एक पेशेंट, एक रोगी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर ये उम्मीद लगाए रखता है कि कब मैं इस क्लिनिक डोर से बाहर निकलूं। होते हैं ना पेशेंट हॉस्पिटल में जब एडमिट होते हैं तो उनका मन करता है कि वो यहाँ से जल्दी से डिस्चार्ज हो। तो ऐसा ही इन जो ये ट्रीज़ हैं, ये छोटे जो प्लांट्स हैं, इनके साथ ऐसा होता है कि इनको भी ऐसा लगता है कि कब इन छोटे से गमले में से निकलकर वो एक बड़े फॉरेस्ट के अंदर जाए। तो स्टूडेंट्स इसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, व्हाट डू द रूट्स ऑफ द ट्रीज डू ऑल नाइट? आंसर, ऑल नाइट्स द रूट्स ऑफ द ट्रीज कीप ऑन सेपरेटिंग देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। नेक्स्ट है, व्हाट आर बीइंग कंपेयर्ड टू न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स? व्हाई आर दे सो कंपेयर्ड? Answer, the branches of the tree which have been confined in the space for a very long time are being compared to newly discharged patients. They are compared so because they have been weak, being limited in a particular space for a very long time. They lack in energy. Last, pick out the words from the stanza which reveal the agony of the trees. तो कौन कौन से वर्ड्स हैं? स्ट्रेन है, स्टिफ विद एक्सर्शन, लॉन्ग क्रैम्प्ड, बो, सफलिंग। स्टेंजा थर्ड, आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वरांडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। आई यहाँ पे कौन पोएट है? वो बोलती है कि मैं डोर ओपन, जो वरांडा है वहाँ पे बैठकर एक लंबा लेटर लिख रही हूँ। इन विच आई स्कैरली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। मैंने यहाँ पे बैठे बैठे भी ये नोटिस किया, और मैं यहाँ पे बैठे बैठे ये कुछ लिख नहीं पाई इस फॉरेस्ट के बारे में। द नाइट इज़ फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन स्काई स्टिल ओपन। और रात थी वो काफ़ी फ्रेश थी, मून था वो, पूरा मून है वो शाइन कर रहा था। इन ए स्काई स्टिल ओपन, और पूरा आकाश था वो खुला था। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रीचेज लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स। और पूरा जो रूम था वो उन पत्तों की, उन लीव्स की जो लाइकन जैसे फंगस होती है, उनसे भर गया था।
लाइकन इस तरह की होती है, फंगस वगैरह जो पेड़ों के ऊपर लग जाती है, आप पिक्चर में देख सकते हो। तो पूरा रूम है वो लाइकन और जो लीव्स की स्मेल है उससे भर गया था, और वो वॉइस थी वो रूम में भी थी, पत्तों की जो वॉइस होती है वो, और पोइट के कानों में भी थी। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स। विस्पर जो लोग आपस में फुसफुसा के बात करते हैं, विस्परिंग साउंड जो स्लो स्लो बोलते हैं, तो पोइट यहाँ पे कहती है मेरा जो हेड था वो पूरा भर गया था विस्परिंग साउंड से। मतलब पोइट अपनी अंदर अंदर जो बातें कर रही थी उससे उसका जो हेड था वो फुल ऑफ विस्पर्स हो गया था। विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। तो वो पोइट यहाँ पे बताती है कि टुमारो, वो उस टाइम नेक्स्ट डे वो साइलेंट थी, सिर्फ सुन रही थी, और द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, ग्लास टूट रहा था। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, क्योंकि स्टम्बलिंग मतलब लड़खड़ाते हुए, फॉरवर्ड इनटू द नाइट। तो यहाँ पे देखिए ग्लास इज़ ब्रेकिंग, मतलब जो ट्रीज़ हैं वो उनके घर से निकलकर विंडो की तरफ जा रहे हैं, तो उनकी जो रूट्स हैं उन्होंने ग्लास को तोड़ दिया है, और वो जो ब्रांचेज हैं, जो ट्रीज़ हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं रात के समय में। विंड्स रश टू मीट देम, और ऐसा लगता है जैसे वो हवा से मिलना चाहते हैं। जो छोटे छोटे प्लांट हैं वो घर में कैद रहते हैं, तो उनको ऐसा लगता है जैसे ये प्लांट्स है ये विंड से मिलना चाहते हैं। द मून इज़ ब्रोकन लाइक ए मिरर, मून है वो टूट गया जैसे कि एक मिरर की तरह। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ऑक, और इसकी जो पीसेस हैं वो अब क्या है, क्राउन जो ताज है वो बन गए हैं जैसे कि टॉलेस्ट ओक के। तो देखिए कितना जिस तरह से एक सुंदर पिक्चर दिखाई गई है। एक मून है वो ब्रोकन हो गया है, टूट गया है, और उसके जो छोटे छोटे पीसेस है वो ऐसा लग रहा है जो ओक ट्री है ना, जो बहुत टॉल होता है, टॉल से टॉलेस्ट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट का होता है, उसका क्राउन बन गया हो, ताज बन गया हो। मतलब जहाँ पे ट्रीज़ होते हैं वहाँ पे मून है वो कम दिखाई देता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा घने जो जंगल होते हैं वहाँ पे मून की जो लाइट है वो बहुत देर से पड़ती है और बहुत कम पड़ती है। तो इसके क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये बन रहा है, लास्ट स्टेंजा है उसके क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, उसमें से आपको खुद से क्वेश्चन निकालने हैं। अब देखिए लास्ट जो स्टेंजा है यहाँ से हम जो लिसन है यहाँ से लेकर ऑक तक के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। विच ग्लास इज ब्रेकिंग, आंसर द ग्लास विच हैज़ सो फॉर किप्ड द ऑफ शूट्स ऑफ द ट्री कॉन्फाइंड इज ब्रेकिंग। सेकेंड है विंड्स रश टू मीट दैम, वॉट डज विंड सिम्बोलाइज, आंसर है here the word wind stands for all elements of unbounded nature. Last question है why does the moon seems to be broken, answer from the ground when the moon is seen through the branches of the tall oak trees and branches obstructing the full views of moon make the moon seems to be broken. So dear students, our line by line explanation is completed. In next video we will read a question answer and figure of speech in this poem. Okay, thank you.